डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 57वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, साइमन कमीशन, केंद्रीय कमेटी व बम्बई प्रांतीय कमेटी पूना में बाबा साहब की गवाही लेती है। इसके पश्चात बाबा साहब व साइमन कमीशन के मध्य वार्तालाप होती है। तब साइमन बाबा साहब से क्या कहती है? अम्बेडकर सबसे प्रथम हमको जो बतलाए, बम्बई में इस अछूत को कहो क्या किया जाए। तब बाबा साहब कहने लगे, हमको हिंदू सवर्णों से बिल्कुल पृथक, हमको हिंदू सवर्णों से बिल्कुल पृथक अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखना उचित। यहाँ पे जो भी कुचले दबे वर्ग के राजनीतिक शरण की है उनको जरूरत। शैक्षणिक दृष्टि से है ये पिछड़े अभी, शैक्षणिक दृष्टि से है ये पिछड़े अभी, आर्थिक दृष्टि से भी है निर्धन बहुत। मत का अधिकार सारे वयस्कों को हो, साथ ही हमको दी जाए सीटें सुरक्षित, साथ ही हमको दी जाए सीटें सुरक्षित। तब साइमन कहने लगे, गर्चे सारे वयस्कों को संभव न हो, गर्चे सारे वयस्कों को संभव न हो, फिर किस विधि से मिल पाए मताधिकार। आप अम्बेडकर हमको बतलाइए, ऐसी स्थिति में क्या है तुम्हारा विचार। तब साइमन की बात सुनकर बाबा साहब कहने लगे, गर्चे मिलता न अधिकार प्रत्येक को, गर्चे मिलता न अधिकार प्रत्येक को, इसका होगा न कोई हमारे को गम। ऐसी स्थिति में बिल्कुल पृथक क्षेत्र के अरे तुमसे निर्वाचनों की करे मांग हम। तब साइमन कहने लगे, शीघ्र सरकारी सेवा में भर्ती खुले, शीघ्र सरकारी सेवा में भर्ती खुले, इसकी इच्छा बहुत ही प्रबल है तुम्हें। ऐसा क्यों किस लिए आप कहते आए, आज अम्बेडकर तुम बताओ हमें। डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे, गर्चे सरकारी सेवा का अवसर मिले, गर्चे सरकारी सेवा का अवसर मिले, इनके जीवन का स्तर भी उठ जाएगा, यहाँ का कानून भी इनके हक में नहीं, इसलिए अपना हक भी न मिल पाएगा। साइमन कहते हैं, क्या अंबेडकर आप दलित वर्ग की व्याख्या कर सकते हैं? तब अंबेडकर कहने लगे, वे जातियां जो अस्पृश्यता उत्पन्न करती हैं। तब साइमन कहने लगे, क्या महारों और मांग जातियों में परस्पर विवाह होते हैं? अंबेडकर, नहीं, सवर्ण हिंदुओं में अपना विश्व
दूसरों में भी फैलाया है। तब साइमन कहने लगे, क्या दलित परस्पर सहयोग करते हैं? अंबेडकर, हाँ आजकल करते हैं। साइमन, क्या आप दबे कुचले वर्गों को वास्तविक हिंदू कहते हैं? अंबेडकर, जब तक मैं हिंदू घेरे के बाहर हूँ, इस बात का क्या अंतर पड़ता है कि मैं स्वयं को हिंदू कहलाता हूँ या गैर हिंदू? तब साइमन कहने लगे, यदि आप हिंदू घेरे से बाहर हो तो फिर आप पर हिंदू कानून लागू नहीं होगा। तब बाबा साहब कहने लगे, हम पर हिंदू कानून ही लागू है। प्रेमी सज्जनों, बंबई विधान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिंध के पृथक किए जाने की मांग की, सहानुभूति प्रकट की, अछूतों के लिए 140 में से 10 सीटें सुरक्षित रखने की और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा 33% व 15% सीट अछूतों को देने का सुझाव दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई विधान परिषद की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो जागृत करने के लिए अपना दलित समाज अरे अधिकारों की प्राप्ति को करी बुलंद आवाज, करी बुलंद आवाज, आपने जगह जगह पर जाकर और पूर्ण हो गई अवध आप जिस कॉलेज के प्रोफेसर। सभा करी आयोजित एक चिपलून नगर के अंदर और डाक बगलिया में ठहरे हैं जाकर के अंबेडकर। हिंदुओं ने बहु किए उपाय, पेयजल भी नहीं मिलने पाए, महार नहीं बन जाए चिपलून, तो अंबेडकर के भाषण का श्रोता सुनिए मजबूर। तब अंबेडकर, और तोड़ो दासता की जंजीरें, शोषित दलित अछूत महार, और अपमानित हो जीवित रहना ऐसे जीवन को धिक्कार। स्वाभिमान से जीना सीखो है ये जीवन का आधार, और इसके बिना निकम्मा जीवन हो जिंदगी भी बेकार। अगर चाहते स्वाभिमान को करनी छोड़ो तुम बेगार, और कठिनाई का करो सामना, और चाहे आमे कष्ट अपार। वो कठिन तीव्र संघर्षों से ही मिलती शक्ति और सम्मान, और दास गुजारों के हित काज है हूँ तैयार करने बलिदान। मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, ओ मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, अरे जनता को तू राह भड़काए, और यदि नहीं माना तू राजी से जिंदा तुझको दे गड़वाए। और जिसने जन्म लिया धरणी पर एक दिन मरना उसे जरूर है, नश्वर मानव शरीर फिर क्यों भागूं इससे दूर। मानव जीवन का हित सोचो, स्वाभिमान को रखो जगाए, ऐसा कर लो तुम दृढ़ निश्चय, अरे चाहे जान भले ही जाए। हो क्यों तुम सोए रहे गफलत में, अरे देखो तुम अपना इतिहास, और परंपरागत वंशीय योद्धा पहले कभी रहे नहीं दास। अनाचार से बचना चाहो तो बतलाऊं एक उपाय, अरे बसो इकट्ठे एक जगह पर चाहे दूर भले ही जाए। ओ सिंध रियासत में बसने का करता हूँ मैं अभी प्रयास, और कृषि योग
भूमि दिलवाऊं और रहने को तुम्हें निवास। अरे बम्बई कपड़ा मिलों में से जितने मजदूर अधिकारों की प्राप्ति को तो करी मदद भरपूर। प्रेमी सज्जनों, बम्बई की कपड़ा मिलों में जो भी मजदूर कार्य करते थे उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष छेड़ देते हैं। जितने भी मिलों में अछूत श्रमिक थे उनके साथ में सभी लोग दुर्व्यवहार करते थे। साधारण श्रमिक अछूत श्रमिकों से अलग पानी का घड़ा रखते थे, उन्हें अपने घरों से पानी नहीं पीने देते थे। मिल में आमदनी के जितने भी विभाग थे उन पर अछूत श्रमिकों की तैनाती नहीं करते थे। ये बात बाबा साहब को अच्छी नहीं लगती, तब वो क्या कहते, तो श्रमिक के अछूतों के प्रति अरे जब देखा दुर्व्यवहार तभी हिंदुओं के लिए तो बाबा रे ललकार। मिलके श्रमिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता उसको देखकर बाबा साहब सवर्ण श्रमिकों को किस प्रकार ललकारते, तो सवर्ण तुम्हारी गालियां संग में दुर्व्यवहार अब निश्चय कर पाएगा शोषित दलित महार। तो शोषित दलित महार नहीं घुट घुट के और मरेगा, और मनुवादी विप्रों की कब तक पूजा और करेगा। बिना अछूतों के बिल्कुल नहीं आगे देश बढ़ेगा। सो समानता का इनको भी तुम्हें हक देना पड़ेगा। स्वतंत्रता हमको मिल जाई यही दे तुमको दिखलाई, प्राप्त हो जाए स्वराज और केवल इससे ही सुदृढ़ नहीं होगा मेरा समाज।